लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि जिन को उस फॉरेस्ट में एक लड़की मिली थी जिसके पीछे सोल क्रीक वैली के कुछ बंदे पड़े हुए थे ताकि वो उसके अंदर की होली न्यूरॉन निकाल सके। लेकिन उनमें से एक बंदा मिन फैमिली से था जो कि जिन को देखकर उससे अपने भाइयों की मौत का बदला लेने के लिए फाइट करने लगा था। लेकिन जिन ने उसे अपने यांग फायर और 5 एलिमेंटल स्वॉर्ड की हेल्प से हरा दिया था। तभी वहाँ मिस आ गई थी तो मिन सुई ने मिस पर चुपके से एक पॉइजन निडल से हमला कर दिया था जिससे मिस की हालत खराब होने लगी थी। तो जिन ने मिन सुई से इसका एंटीडोट मांगा था, लेकिन उसने हंसते हुए जिन को बताया था कि इस पॉइजन का कोई भी एंटीडोट नहीं है। ये सुनकर जिन ने गुस्से में उसे वहीं पर मार दिया था और मिस को लेकर मूनलिट सिटी के लिए निकल गया था। अब आगे तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम मिस के सपने को देखते हैं जहाँ मिस के फादर अंकल शेन से कहते हैं कि हमारी यैन फैमिली का फ्यूचर अब मिस पर ही डिपेंड करता है, इसलिए इसका ध्यान रखना। जिस पर अंकल शेन कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, मैं मिस को सभी खतरों से बचाऊंगा। इसके बाद मिस सपने में जिन और अपने साथ वाले मूवमेंट्स को देखती है जहाँ जिन बेवकूफों जैसी हरकतें कर रहा था, लेकिन ये सब मिस को पसंद नहीं आता और वो उसे पीट देती है। लेकिन फिर भी हमेशा जिन मिस को प्रोटेक्ट करता आया है। तभी मिस को होश आ जाता है और वो अपने सपनों से बाहर आ जाती है। तो मिस को होश में देखकर जिन खुश होते उससे पूछता है कि तुम्हें अब कैसा फील हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा पॉइजन तो तुम्हारी बॉडी से अपने आप ही गायब हो गया। जिस पर मिस उसे कहती है कि मैं ठीक हूँ, पर तभी मिस अचानक से चुप हो जाती है। तो जिन इसका रीजन पूछता है। इस पर मिस उसे बोलती है कि आज तुमने पहली बार मुझे मेरे नाम से बुलाया है, वरना तुम हमेशा वाइफ वाइफ ही बोलते रहते हो। ये सुनकर जिन मिस से मजाक करते हुए कहता है कि अरे अरे, तुम्हारा नाम तो मैंने गलती से ले लिया था, वरना तुम तो मेरी वाइफ ही हो। ये सुनकर मिस जिन को एक पंच करते हुए कहती है कि हमेशा मौके का फायदा मत उठाया करो। तभी मिस जिन को उसे उतारने को कहती है, जिस पर जिन उससे कहता है कि मेरा ध्यान मत भटकाओ, वरना हम दोनों यहीं गिर जाएंगे। इसके बाद जिन वापस मिस के साथ मजाक करने लगता है और वो ऐसे ही बात करते करते मूनलिट सिटी की तरफ आने लगते हैं। दूसरी तरफ हम इमोर्टल डॉक्टर मेंशन के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ काफी सारे लोग आए हुए थे क्योंकि वहाँ एल्केमी कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। इधर दो बंदे आपस में बात कर रहे थे कि उन्होंने सुना है कि सोल क्रीक वैली के सेंट ने ऐसी पिल बनाई है जिससे कोई भी बंदा तुरंत सेंट लेवल पर जा सकता है। इसलिए वो लोग सोल क्रीक वैली की तारीफ करने लगते हैं। उसी वक्त वहाँ एक बड़ा सा फायर पाइथन और एक शिप लैंड करता है जहाँ फायर पाइथन मिन फैमिली के मास्टर लिन और वो शिप मैजिक वेपन सेक्ट के मास्टर चेंग का था। इसके बाद वो दोनों उस मेंशन के अंदर चले जाते हैं। तभी वहाँ फ्लावर की बारिश होने लगती है जिसको देखकर वो दोनों मास्टर उन फ्लावर्स की तारीफ करने लगते हैं। उसी वक्त एक फ्लावर के अंदर से जेनी उस जगह पर टेलीपोर्ट हो जाती है जिसको देखकर सभी बंदे उसके रिस्पेक्ट में खड़े हो जाते हैं और वो दोनों मास्टर आगे जाकर जेनी का वेलकम करते हैं। तभी मास्टर चेंग जेनी की ब्यूटी और अपीयरेंस के स्टाइल की तारीफ करने लगता है, जिस पर जेनी उससे कहती है कि आप मेरी ब्यूटी को छोड़कर एल्केमी कॉन्फ्रेंस पर ध्यान दीजिए। तो ये सुनकर मास्टर लिन मास्टर चेंग पर मन ही मन हंसने लगते हैं क्योंकि मास्टर चेंग जेनी की तारीफ करके उससे अपने रिलेशन अच्छे करना चाहते थे, लेकिन जेनी ने उन्हें बिल्कुल भी भाव नहीं दिया था। उसी वक्त वहाँ डॉक्टर सॉन्ग और सोल क्रीक के मास्टर भी आ जाते हैं और वो दोनों भी जेनी को झुककर रिस्पेक्ट देते हैं। इसके बाद डॉक्टर सॉन्ग सभी को अपनी अपनी सीट पे बैठने को कहते हैं। वहीं डॉक्टर सॉन्ग की बेटी टेंशन में थी क्योंकि जिन अभी तक विंड लेपर्ड क्रिस्टल को लेकर नहीं आया था। तभी कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने लगती है तो एक साइड डॉक्टर सॉन्ग और स्कॉट आ जाते हैं और दूसरी तरफ सोल क्रीक का सेंट लिंग लॉन्ग के साथ। उसी वक्त जेनी कमाल की एंट्री के साथ वहाँ आ जाता है तो जिन को देखकर जेनी खुश हो जाती है। तभी जिन जेनी को देखकर उसे मजाक में बोलने लगता है कि आप जानी पहचानी लग रही हो, तो क्या आप मुझे जानती हो। ये सुनकर मिन फैमिली का मास्टर जिन पर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम हो कौन और तुम जैसे छोटे मोटे लोगों को भला फेरी क्वीन क्यों पहचानेगी। तभी मास्टर चेंग भी जिन पर गुस्सा होने लगते हैं, लेकिन जेनी उन दोनों को शांत कराते हुए कहती है कि आप दोनों कॉन्फ्रेंस पर ध्यान दीजिए। इसके बाद जिन डॉक्टर सॉन्ग के पास जाकर उनसे कहता है कि आज रिफाइनिंग का काम मुझे करने दीजिए। तो ये सुनकर डॉक्टर सॉन्ग इसके लिए मान जाते हैं और वहाँ से साइड होकर अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। ये देखकर सोल क्रीक का सेंट गुस्सा होते हुए डॉक्टर सॉन्ग से बोलता है कि आखिर तुम इतनी इम्पोर्टेंट रिफाइनमेंट को इस बच्चे के ऊपर कैसे छोड़ सकते हो। तभी जिन उसे शांत कराते हुए कहता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, भले ही मुझे रिफाइनिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मुझे भी एल्केमी की नॉलेज है। तो ये सब देखकर मास्टर चेंग सोल क्रीक के सेंट को शांत कराते हुए डॉक्टर सॉन्ग से पूछते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस इमोर्टल डॉक्टर मेंशन के ओनरशिप से जुड़ा हुआ है, तो क्या आप सच में इस बच्चे से पिल रिफाइन करवाना चाहते हैं। इस पर डॉक्टर सॉन्ग कहते हैं कि मुझे जिन पर पूरा भरोसा है और यही मेरी तरफ से आज रिफाइनिंग करेगा।
इधर जिन रिफाइनिंग के लिए एक फर्नेस को बाहर निकालता है। अब हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं जहाँ जिन को ये फर्नेस मिस ने दिया था, जो कि उसकी यैन फैमिली का एक खास ट्रेजर था। इसलिए जिन वो फर्नेस लेने से मना करने लगता है, लेकिन मिस जिन से कहती है कि मुझे पता है तुम्हारी फायर की वजह से नॉर्मल फर्नेस ब्लास्ट हो जाते हैं, लेकिन इस फर्नेस की हेल्प से तुम आसानी से रिफाइनिंग कर सकते हो, इसलिए तुम इसे रख लो। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ सोल क्रीक का सेंट लिंग लॉन्ग को रिफाइनिंग करने को बोलकर खुद उस कंपटीशन से बाहर हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लोग बाद में कहें कि सोल क्रीक के सेंट ने एक बच्चे को हराकर इमोर्टल मेंशन को अपने कब्जे में ले लिया। इधर जिन लिंग लॉन्ग से मजाक करने लगता है, जिस पर वो गुस्से में कहती है कि भले ही तुम पावरफुल हो, लेकिन तुम मुझे फिर रिफाइनिंग में कभी नहीं हरा सकते। जिसके बाद वो दोनों वहाँ एक ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन बनाते हैं और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है।